पूर्व चरित्र में पहुंचे, जहां श्री भाई जी महाराज अपने भारत देश को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन में भाई जी को भी बंदी बना लिया गया था। पर भाई जी के ऐसे सदाचरण, ऐसी पवित्रता, व्यवहार पवित्रता, स्वयं की ऐसी निर्दोष आचरण वृत्ति, जिससे बड़े बड़े जो अधिकारी जन थे वो बहुत छूट दे दिए थे भाई जी को। कैदी होने पर भी भाई जी को पूर्ण स्वतंत्रता दिए हुए थे कि आप एक गांव में रहें, पर सरकारी आदमियों की नज़र में रहें। उनके लिए एक व्यवस्था रहने की कर दी गई थी। ये ऐसे महापुरुष का चरित्र है जो एक साधारण व्यवहार दृष्टि से महाभाव की रसमय स्थिति तक पहुंचे। जब हम कभी अवतार की बात करते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जब वो परम तत्व भगवत स्वरूप से अवतार लेता है तो क्या आश्चर्य, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली सर्वगुण समुद्र, वो कोई भी चेष्टा करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गिरिराज जी को उठा लिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान शेष श्री कृष्णचंद्र जी के एक अंश से युक्त है और अनंत ब्रह्मांडों को अपने फण में धारण किए हुए सरसों की दाने की तरह। क्या आश्चर्य! अगर सबके मूल, सबके अंशी भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठा लिया तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। भगवान के अवतार में, भगवान की दिव्य लीलाओं में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो स्वयं सर्वाश्चर्य है, स्वयं अनंत शक्ति संपन्न है। पर जब जीव लीला से ऊंचाई पर पहुंचने की बात आती तो हृदय आनंदित हो जाता है। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये पावन चरित्र एक जीव धरा से महाभाव की वो रसमयी स्थिति जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हम बहुत आदर पूर्वक ऐसे परम संत श्री भाई जी महाराज का पावन चरित्र सुने। हमें बहुत सी ऐसी सामग्री मिलेगी जो हमारे परमार्थ मार्ग को पुष्ट करके उत्साहवर्धन करते हुए प्रिया प्रीतम से मिला दे। पूज्य भाई जी महाराज में पहुंचे। पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन जीवन चरित्र। सिद्धांत है कि प्रभु जब लोक का कुछ छीनते हैं तो बहुत दिव्य वस्तु देना होता है, इसलिए छीनते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप भगवत मार्ग में चलें और आपका संसार छीनने लगे तो जान लेना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है। कुछ प्रभु दिव्य देना चाहते हैं, तभी आपके ये माया के खिलौने छीन रहे हैं। प्रभु की कृपा का यही स्वरूप है कि आपको इन माया के खिलौनों से रहित करके अपने चिदानंद में खेल में सम्मिलित कर ले। जब प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके मन को चुरा करके अपने रस में, अपने लीला रस में डुबो देते हैं। पर बाहरी जिनमें हम आसक्ति किए हुए वो छीनते हैं। जिनको हम अपना माने हुए हैं, स्वास्थ्य का अभिमान, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, इसको भी छीनेंगे। मैं बहुत धनी हूँ, इसको भी छीनेंगे। मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, इसको भी छीनेंगे। जहां जहां आपने अपना अधिकार कर रखा है, जब श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो वो सब अधिकार छीन लेंगे और आपको एकदम असहाय बना देंगे। उस असहाय स्थिति में परम समर्थ का आश्रय प्रकाशित होता है। जब तक थोड़ा भी कोई आश्रय होता है तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। भक्तों के चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। जहां कहीं कोई भी अन्य आश्रय लिया गया तो वहां प्रभु पर्दे में छिपे रहे, और जहां अनन्य आश्रय हुआ गोविंद छुप नहीं पाए, प्रकाशित हो गए। कहीं वस्त्र रूप में प्रकाशित हो गए, कहीं कोई विविध प्रकार के रूप धारण करके भक्ति की सहायता की। पर सबसे पहली खास बात शरणागति की है कि अन्य आश्रय नहीं। अगर अन्य कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय है तो भगवत कृपा का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे।
भाई जी के ऊपर ऐसी कृपा बरसी कि साहब नष्ट भ्रष्ट हो गया। पीछे बहुत समय पहले चर्चा हुई थी कि बच्चा ही थे तो भूकंप आया हुआ था, भूकंप में सब विनाश लीला हुई थी। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, देश स्वतंत्रता के लिए जब जेल में गए, सब जो धन की आय सब बंद हो गई। यहां तक कि खान पान की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि भाई जी तो जेल में हैं और बूढ़ी दादी राम कौर जी और पत्नी, कहां से अर्थ की प्राप्ति हो। हर समस्याओं का समाधान भगवद स्मरण है, महापुरुषों के जीवन चरित्र से मिला। भाई जी जब एकांत में पीछे चर्चा हुई, जब जेल में बंद हुए, सबसे मिलना जुलना बंद हो गया, कड़ा शासन, तनाई की सजा, कोई मिल नहीं सकता। अभी तक भाई जी भगवत भक्ति में नहीं लगे हुए थे तन्मयता पूर्वक। गुरु मंत्र इनको 5 वर्ष की अवस्था में ही, दादी परम भक्ता थी राम कौर जी, तो गुरु मंत्र दिला दिया था। निम्बार्क संप्रदाय के संत से भाई जी को मंत्र मिला हुआ था बच्चापन में ही। संस्कार तो पहले से ही भक्ति के थे, पर व्यवहाररत और देश को स्वतंत्र करने का एक नवीन आवेश हृदय में, जब तन्हाई में बंद हुए तब हृदय में लगा कि ये जीवन कहां जा रहा है। देखो ये बहुत बल अपने को मिलता है, एक साधारण जीवन से महाभाव तक पहुंचने का चरित्र है, बड़ा आनंददायक चरित्र है भाई जी का। भाई जी को पूर्व संस्कारवश स्मृति आई कि क्या करूं, अकेले बैठे, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, क्या करें, नाम जप करें, ऐसी भावना आई। यदि माला मिल जाता तो नाम जप में सहयोग होता। भाई जी के हृदय में आकांक्षा हुई। तो जो जेल का अधिकारी था, जब वो आया तो भाई जी ने कहा, आप जानते हैं भजन करना अच्छा है या बुरा। वो भारतीय ही था तो उसने कहा, नहीं साहब हम जानते हैं भजन करना बहुत अच्छा है। बोले हमारी इच्छा है, यदि एक माला मुझे दिला दो, मैं भजन करना चाहता हूँ। तो उनका माला तो नहीं दे सकते, विदेशियों का ऐसा कड़ा शासन है कि बिना उन अधिकारियों से पूछे कुछ कर नहीं सकते। आपको उपाय बता रहे हैं, आप अपनी अंगुलियों पर नाम गिनिए और जब 11 हो जाए तब इधर इधर अंगुली रखते जाइए, फिर जब इधर 10 हो जाएगा तो एक माला हो जाएगा। फिर एक कील दी कि आप दीवार में ऐसे खींच दिया करो। भाई जी को प्रारंभिक नाम जप के लिए उसने उपदेश किया। गुरु सब में बैठा हुआ है, आप प्रश्न करो, कहीं ना कहीं से गुरु बोल देगा। भाई जी की लगन लगी, किसी का मिलना था नहीं, किसी से बातचीत करना नहीं। जितने भी साथी थे देश स्वतंत्रता वाले, सब अलग अलग कड़े शासन में बंद थे। बस एक ही आश्रय, नाम का, बड़ी शीतलता लगी जब नाम जपना शुरू किया। अब तो अखंड भगवान नाम रटन, क्योंकि कोई विक्षेप नहीं था, किसी से मिलना नहीं, समय से जो कुछ भोजन मिल जाता और बस नाम जप। भाई जी वही नाम जप करते हुए ऐसी भगवदानंद वृत्ति को प्राप्त हुए कि देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का स्फुरण होने लगा, जो भगवत कृपा से पीछे 6 महीना उनकी चर्चा चली भक्ति सूत्रों की। भाई जी के हृदय में वही मनन होने लगा। नाम की महिमा देखो, नाम का ऐसा प्रताप की भक्ति सूत्रों का मनन प्रारंभ हुआ। उनकी टीका भाई जी ने वही जेल में की। ऐसा पवित्र नाम का प्रकाश हुआ कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब भाई जी के प्रति प्रियता का व्यवहार करने लगे। जहां कठोर शासन, वहां भाई जी को छूट दे दी गई। शिमला पाल नगर में रहना है, झोपड़ी में रहना है, पर सरकारी आदमी आप पर दृष्टि रखेंगे, खुला आप शौच जा सकते हैं, आपसे कोई मिलना चाहे तो आप बात कर सकते हैं, पर सरकारी आदमियों के बीच में, मतलब काफी स्वतंत्रता दे दी भाई जी को। अब भाई जी को अनुभव हुआ कि ये नाम के प्रताप से हमें सुख मिल रहा है, भागवतिक सुख तो मिल ही रहा है और व्यवहारिक सुख भी मिल रहा है। अब भाई जी की तन्मयता नाम में और बढ़ने लगी। जैसा जैसा आप नाम जप करोगे ना, तो नाम ही आपके हृदय में नाम का लोभ पैदा कर देगा। साधक कहते हैं कि हमारे से नाम जप होता नहीं है, ये बात कभी आप बोलिए मत, और ये बात कभी आप स्वीकार मत कीजिए, प्रमाद मत कीजिए।
ये जिह्वा इसीलिए दी गई है कि नाम जप करो। इस जिह्वा को क्यों आप इधर उधर की बातों में लगाते हैं? आप इसको चुपचाप रखे हुए हैं तो अंदर से मन विषयों का मनन कर रहा है। इसे रगड़िए, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। देखिए कैसा नशा चढ़ता है। आपको कुछ दिन लगेगा कि आपको थकान महसूस हो रही, फिर आप देखें ऐसा नशा आएगा, ऐसा स्वाद आएगा कि यही लोभ पैदा कर देगा। नाम जप ही नाम का लोभ पैदा कर देगा। नाम जप ही नाम जप को बचाने की ज्ञान वृत्ति दे देगा। नाम जप ही आपके अंदर भागवतिक सद्गुण प्रकट कर देगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, वो व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान कर देगा। देखो कैसी समस्या का समाधान, भाई जी को स्वतंत्रता दे गई, पूरे गांव में आप सबसे मिल सकते हो। जहां इतनी तन्हाई कठोर उनको रखा गया था कड़े शासन में, तो नाम जप का प्रभाव देखो, हृदय आनंदित हुआ और बाहर भी समस्या का समाधान होने लगा। भगवान जब कुछ छीनते हैं तो तुम्हें विश्वास कर लो कि तुम्हें कुछ अनंत महिमा वाली बात देना चाहते हैं। वो देने के लिए ही छीनते हैं, विश्वास कर लेना। आपको लगेगा परिवार छीन लिया, आप क्या देंगे? तो अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है वो अपने आप को देने के लिए तुमको माया के दृश्यों से हटा के घसीट रहा है। कभी कोई ऐसा न सोचे कि भगवान बड़ा निर्दयी है, उसने ऐसा क्यों किया। वो बड़ा कृपालु है, हर चेष्टा में उसकी कृपा छुपी होती है। भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगें छीन ली अब, क्योंकि नाम जप चल रहा है। अब लगा कि क्या हमारी छोटी चेष्टा से देश स्वतंत्र हो जाएगा क्या? भगवान को रिझाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे देश को भी स्वतंत्र कर देंगे। भाई हमारे पास नाम रूपी धन है, जहां चाहे वहां प्रयोग कर ले। महात्मा गांधी जी के पास क्या बल था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये बल था। गीता का सिद्धांत और नाम का बल आज भी उन्हीं का सिक्का चलता है। आज भी भारत में महात्मा का ही सिक्का चलता है। महात्मा गांधी जी का ही चश्मा होगा, महात्मा गांधी जी ही विराजमान होंगे। आप देखो नाम का ही तो प्रताप है। नाम जापक महात्मा गांधी का यश छाया हुआ है। किसी की भी जेब में अगर रुपया होगा तो उसमें महात्मा गांधी होंगे। आप देखो एक नाम जापक का कितना बड़ा यश होता है और सामर्थ्य कितनी बड़ी। अस्थि मात्र महात्मा गांधी के शरीर में थे। बड़े बड़े अंग्रेज जो अधिकारी कट्टर क्रूर कर्मी थे, उनसे जब नेत्र मिलाते थे तो थर्रा जाते थे। वो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, एक भारतीय सूत का वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में गीता लिए हुए, मुख में भगवान नाम लिए हुए, जहां जाते थे वो थर्रा जाते थे कि महात्मा आ गए, महात्मा गांधी जी आ गए। किसी का बस नहीं चलता था उनके सामने, क्योंकि नाम बल था। भाई जी के हृदय में लगा कि ये जो देश स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से होगा, भगवान नाम जप से होगा। ये जो हम कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों को फांसी मिल रही, न जाने कितने को मारा जा रहा है। यदि ऐसे जीवन नष्ट हो गया तो क्या लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर के भगवान नाम जप करना चाहिए, उसी से सारी बात बनेगी। तो जो विरोध भाव में चेष्टा करने की उमंगें थी, वो भगवान ने उमंगों को बैठाल दिया। उनके हृदय में जो ये उमंगें तरंगें उठी हुई थी वो शांत होने लगी। परिजनों से बिल्कुल अलग, परिवार का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि जब ये पता चलता है ना कि अमुक आदमी गया, तो प्रायः जो रिश्ते नातेदार होते सब मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपका सिक्का चलता हो, अर्थात जब आपकी चलती हो, आपके सब कार्य बन रहे हो, तो आपको दसियों लोग हाथ मिलाएंगे। और जहां ये पता चले कि इसकी गाड़ी तो अब खंडक में गिर गई, तो लोग वो दिशा बदल देते हैं, उस मोहल्ले से नहीं निकलेंगे जहां आप होंगे। वो अगर आप बुलाएंगे भी तो फिर वो देखेंगे नहीं आपकी तरफ, बात नहीं। ये सृष्टि का ऐसा है, स्वभाव है। कोई भी ऐसा नहीं था जो भाई जी को साथ दे उस समय, पर विश्वात्मा प्रभु के चरणों का आश्रय जो भाई जी के हृदय में जागृत हुआ, उसके सामने सब संबंध तुच्छ हैं, सब पद तुच्छ हैं, सब वस्तुएं नगण्य हैं। प्रभु के नाम से भाई जी के हृदय में भगवद आश्रय जागृत हुआ। भगवान का मंगलमय स्मरण,
वहां सिमलापाल की दिनचर्या में बस एक ही बात रह गई, खूब प्रभु का स्मरण करना, निरंतर नाम जप करना। भाई जी का विलक्षण परिवर्तन हुआ, जीवन में स्वयं कठोर साधना करने का उत्साह हुआ, सांसारिक विषय भोगों से रहित होकर के निरंतर भगवत भजन करके भगवत साक्षात्कार करूं, ऐसी लालसा जेल में ही जागृत हो गई। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर जा नहीं सकते थे, शाम के बाद गांव के किसी व्यक्ति से मिल नहीं सकते थे, कोई भी शिक्षा संबंधी बात नहीं कर सकते थे किसी से, शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई भी पत्र आदि भी आवे तो पहले सरकारी आदमी उसे पढ़ेगा, फिर पास करेगा, फिर भाई जी के पास जाएगा। सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपये महीने देती थी भाई जी को उस समय। तो ये 30 रुपये अपने खर्चे के लिए रखकर 50 रुपये अपनी दादी के पास परिवार खर्चा चलाने के लिए भेज देते। उन दिनों भाई जी 3 बजे प्रातःकाल उठ जाते और 30 माला नाम जप करके ही सोच जाते। ध्यान दीजिए, 3 बजे प्रातःकाल उठना, अपने तो 4 बजे कहते हैं, तो कुछ ऐसे महापुरुष कहते हैं कि 6 बजे तक रहने दीजिए तो अच्छा रहे। इतना शयन में सुख, नींद में इतना सुख, भाई भूल मत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही बलशाली होता है। उस समय जो आप नाम जप करते हो कई गुना आपके हृदय में शक्ति वर्धन करेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में सो रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। उनके लिए कहा नहीं जा सकता जो बेचारे रात में कोई नौकरी आदि करते हैं, फिर आके सुबह तक सोते रहते हैं। अब उनके विषय में बोल नहीं सकते, पर अपने तो भगवत मार्ग के पथिक है। यदि प्रभु ने आपको ऐसा अवसर दिया है कि आप 3 बजे 4 बजे जग सकते हैं, तो प्यारे चूकिए मत, आप जगिए। जग करके आप तत्परता पूर्वक अपने भजन में लगिए। 30 माला नाम जप करके भाई जी फिर सोच जाते थे। अगर हमारे हृदय में ये लालसा नहीं है भजन की, भगवत प्राप्ति की, ये बुझा हुआ जीवन तुम्हें कहीं ऐसी जगह फंसा देगा जो पूरा का पूरा ये मनुष्य जन्म लेना बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मनोवृत्ति आपकी ज्ञानेंद्रियों से ऐसी कोई चेष्टा करा देगी कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे ढिलाई मत दो। प्रातःकालीन वेला और संध्याकालीन वेला ये भजन करने पर बहुत अध्यात्म बल पुष्ट करती है। सूर्यास्ताचल को जा रहे हैं और आप भगवत चिंतन में बैठे हुए हैं, आप देखिए कैसा आपको आत्मबल। ये शास्त्र वेत्ता महापुरुषों ने जो लिखा है, जो सिद्धांत बनाए हैं, ये बहुत अनुभव से बनाए। अब संध्याकालीन बेला पे आप खा पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, क्या आपको भागवती का अनुभव होगा? प्रातःकालीन वेला पर जरूर जगिए। सबसे प्रार्थना है आप जरूर जगिए। अगर आपकी नींद रात्रि में किसी भी कारणवश पूरी नहीं होती तो आप मध्याह्न में थोड़ा शयन कर लीजिए, पर प्रातःकालीन बेला पे बिल्कुल शयन मत कीजिए। चाहे साधक हो, साधिका हो, गृहस्थ साधक हो, विरक्त साधक हो। अरे कैसा जीवन कि आप प्रातःकालीन बेला पे शयन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात होती है, आश्चर्य। वो 5:30 6 बजे तक सो रहे हैं, क्या साधना हो रही भाई। इतने समय तक तो 3 घंटे आपका बैठकर जप होना चाहिए। 3 से 6 बजे तक जब, फिर शौच स्नान दिनचर्या कर लो, या फिर तत्काल उठो और दिनचर्या प्रारंभ करके फिर जप करो। अपनी जो शौच आदि क्रिया, स्नान आदि करके फिर बैठ जाओ। अरे कितना सुंदर अभ्यास है ये। अभ्यास आपको अमृत पद में बैठा लेगा। अगर आप सहन करते रहे तो अपना विनाश कर लेंगे। अंतर मलिनता बढ़ती जाएगी, वासनाएं बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल आप सच्ची समझिए, अमृत वेला में सहन करोगे, बिल्कुल आपके अंदर दैवी संपदा नहीं रह जाएगी। आप संध्या काल में भोजन करें, संध्या काल में शयन करें, संध्या काल में प्रपंच चिंतन करें, आप सोचे दैवी संपदा आ जाएगी। और बिना दैवी संपदा के आप भगवत अनुराग में कैसे प्रवेश पाएंगे? देखो महापुरुषों का चरित्र, सजा में है, परिवार से बिलग हैं, बड़ा कष्ट में जीवन है, 3 बजे जग जाते हैं और 30 माला नाम जप करके, 30 माला नाम जप करके फिर वो शौच स्नान को जाते हैं। शौच स्नान करके संध्या वंदन करना और किसी तरह से प्रार्थना करके श्री गीता जी, विष्णु सहस्त्र नाम ये मंगा लिए थे।
तो संध्या वंदन के बाद गीता जी का स्वाध्याय करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। प्रत्येक उपासक वैष्णव जो दीक्षा लिए हुए हैं उनको चाहिए कि गोपाल सहस्त्र नाम का एक बार जरूर पाठ करो, चाहे जिस संप्रदाय के हो। बहुत महिमामय, बहुत बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त गोपाल सहस्त्र नाम है। बहुत जल्दी आपको भगवत प्रीता प्रदान करेगा, आपके अपराधों का मार्जन करेगा, आपको अध्यात्म बल देगा। गोपाल सहस्त्र नाम संस्कृत आती है तो संस्कृत से भी है, नहीं तो हिंदी से नाम का अलग अलग नमः शब्द जोड़ करके पीछे महापुरुषों ने लिखा हुआ है, आप वैसा भी बोल सकते हो। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 20 मिनट 25 मिनट लगता है, उससे बहुत आपको लाभ है। ये प्रमाद स्थिति में समय खोने वाला स्वभाव आप अपना हटा दीजिए। हमारे पास 24 घंटे समय है, उसमें 6 घंटे अगर हम शयन के रख लेते हैं तो 18 घंटे समय हमारे पास। 18 घंटे अगर हम कोई व्यवहार के कार्य नाम जप करते हुए, और जो व्यवहार शून्य समय हमारे पास है उसे कुचेष्टा में न लगाते हुए साधना में लगाएं, अभी आनंद का अनुभव होने लगे। भाई जी महाराज उस समय भी श्री गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और एक चित्र मिला था भगवान नारायण का, जो ध्रुव जी को दर्शन करने भगवान जब वात्सल्य से भर कर आए या कृपा करके दर्शन देने आए, तो उस समय का जो चित्र है वो भाई जी के हाथ लगा। अब भाई जी उसी चित्र का ध्यान करते, सामने चित्र रख लेते, बार बार नख से सिक तक देखते, फिर उसे आंख मूंद करके चिंतन करते, फिर आंख खोल के देखते, फिर उसमें तदाकार होते। ऐसे उस रूप को बार बार अपने ध्यान में बसाने की चेष्टा करते। ये कुछ दिन ही अभ्यास करने पर इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रातः काल से बैठ जाते तो दोपहर तक केवल ध्यान में डूबे रहते। पवित्र जीवन, असाधन बिल्कुल नहीं, तो कुछ ही दिनों में आपकी रुचि बन जाएगी। कुछ ही दिनों में, यहां वर्षों व्यतीत हो रहे हैं लेकिन आप ध्येय में तन्मय नहीं हो रहे। असाधन है आपके जीवन में, कोई न कोई आपके जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण है जो आपकी एकाग्रता को, पवित्रता को, भगवत चिंतन को नष्ट कर देता है। आप कहीं ऐसी भावना न कर लें कि अमुक महापुरुष अवतारी हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी सामग्री जो भाई जी के हृदय में वही आपके हृदय में है। इसमें आप प्रभु की तरफ अंगुली नहीं उठा सकते कि भगवान ने धोखेबाजी की, उनके यहां ज्यादा सामग्री हृदय में दे दी, हमारे हृदय में कम। सब है आपकी चिप में, बस आप खोलना जान जाएं। अगर आप गुरु कृपा से युक्ति जान जाए तो बहुत माल है अंदर। ऐसा है कि आप स्वयं तर जाएंगे और दूसरों को भी तार देंगे। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सुबह से बैठ जाते और दोपहर तक ध्यान में बैठे रहते, वही नारायण भगवान का स्वरूप जो ध्यान अभ्यास में किया। तो ऐसा फिर ध्यान ऐसा लगने लगा कि आंखें खुली रहती, 3-3 घंटे पलक नहीं झपकती और ध्यान में भगवान नारायण। देखो साधना प्रारंभ हुई थी अंगुलियों से गिन करके नाम जप करना, धीरे 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 बढ़ती गई साधना। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम जप, एकांतवास, और धीरे धीरे ध्यान पे उतरे। ध्यान में ऐसी तन्मयता बढ़ने लगी कि खुली आंख 3-3 घंटे बिना पलक झपके अपने आराध्य देव के ध्यान में डूबे रहने लगे। ध्यान के अलावा शेष समय में वो नाम जप करते। थोड़े समय में जल्दी जल्दी अपनी देह संबंधी क्रियाएं कर लेते, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। शौच स्नान आदि जितनी क्रियाएं बहुत कम समय में समेट लो और बैठो एकांत में, नाम जप करो। एकांत में बैठकर इष्ट का ध्यान करो, लीला चिंतन में डूबो। कोई पद ले लो, बार बार उसको चिंतन करो, जैसा भी बनता है बार बार रूप माधुरी की भावना करो। ऐसे प्रियालाल ऐसे बिलस रहे हैं, ऐसे विहरण कर रहे हैं, ऐसे सिंहासन में विराज, ऐसे ही झूठे ही करो। झूठा खेले सांचा होए। अगर झूठे ही ऐसे भावना करने लगोगे तो सच्ची में आ जाएंगे वो आपके मानस पटल में। शरीर संबंधी आवश्यक कार्य जल्दी से निवृत्त करके बस वो अपने साधना में बड़ा तप में, तप माने होता ताप सहते हुए
अपने धर्म का पालन करने के समय में जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास आदि आदि, जैसे आप आसन में बैठे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, जो भी ताप चुपचाप सहन करो और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, अपने चिंतन में लगे रहो। आगे चलकर 6 महीने में ऐसा ध्यानाभ्यास बढ़ गया कि वो जिस वस्तु को देखते तो वस्तु नहीं दिखाई देती, नारायण दिखाई देते। देखो 6 महीने, इस स्थिति के बाद 6 महीने और व्यतीत होने पर भाई जी की ऐसी स्थिति आ गई कि ऐसे देखते तो ना व्यक्ति दिखाई देता ना वस्तु, ऐसे देखा ये वस्तु है पर उनको वस्तु नहीं दिखाई देता, वहीं दिखाई दे रहा भगवान नारायण खड़े हैं, जिधर देखते भगवान नारायण खड़े हैं। भाई जी ने कई बार ये बताया कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, इस तरह से आप भी अभ्यास करें तो आपके भी अनुभव में आने लगा, पक्का पक्का। गौर श्याम चरणारविंद आंख मूंदो चाहे आंख खोलो, वो आपकी भावना में बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए अद्भुत कांति नख से प्रकाशित हो रही, सुंदर सुंदर, कितने सुंदर पायल बंधे हुए, कैसे सुंदर महावर रचा हुआ, कैसे सुंदर कांति युक्त चरणारविंद, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाई मुखारविंद, फिर मुखारविंद से श्री चरण तक। अरे कितना आनंद का विषय है। मन को फंसाओ, मन को फंसाते हो संसार के क्षेत्रों में, चाहते हो परमानंद कैसे मिले। भाई जी कह रहे हैं कोई चमत्कार या सिद्धि नहीं, अभ्यास से ऐसा हुआ है। हम इसीलिए ऐसे चरित्रों का विशेष महान आदर करते हैं, भगवान से भी बढ़ करके, क्योंकि भगवान के चरित्र में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मेरे प्रभु बल के समुद्र में कुछ भी करें वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, जीवत्व से ईसत्व के उस महाभाव में पहुंचना ये काम की बात है, ये हमारे काम की बात है। भाई जी स्वयं कह रहे हैं कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, अभ्यास के बल पर ऐसा हुआ है, रात दिन अभ्यास, तो अभ्यास से ऐसा हुआ है। नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटने की बात आने पर हृदय जलने लगता कि अगर कहीं किसी से बात करना पड़ा, नाम छूट गया तो देखो, पकड़िए, महापुरुषों के चरित्र से हमें बल मिलता है, हमें वो आचरण संबंधी ज्ञान मिलता है। हम वैष्णव हैं, शरणागत जन हैं, कैसे आचरण होने चाहिए। कभी कभी नाम जप करते हुए संभावना आती कि कहीं नाम छूट गया तो, ये क्यों आती, अति अधिक प्रीत मन भा संदेहा, जिससे बहुत प्यार होता है तो ऐसा लगता है अगर ये बिछुड़ गया तो तत्काल हृदय में उसके जलन होती, और गाढ़ भाव हो जाए तो ऐसा लगता है बिछुड़ गया क्या, तो चिल्ला के वो रोने लगता है, यही प्रेम की दशा होती। तो देखो नाम में इतना प्यार हुआ कि भाई जी को कभी कभी जब करते हुए लगता कि अगर कोई आ जाए बात करने लगे, नाम छूट जाए तो हृदय में आग लग जाती कि अरे नहीं, हम बिना नाम के नहीं रह सकते। हृदय में बड़ा जलन पैदा होने लगती, मन में भावना आती कि हे भगवान ऐसी कृपा करो मुझसे कोई बात करने ना आवे। देखो मुझसे कोई बात करने ना आवे। यदि कहीं कोई बात करने आता तो भाई जी आवश्यक अत्यंत होने पर बोलते और जल्दी से मौन हो जाते, क्योंकि नाम न छूटे, नाम का चिंतन करते हुए बोलते और कोशिश यही करते कि बोलना ना पड़े। जीव सतत नाम जप में लगी रहती। कभी कभी ऐसा होने लगा कि आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठ जाता कि बोल नहीं रहे तो बात करे, तब भाई जी विनम्र भाव से कहते कि भाई साहब मैं तो निकम्मा आदमी हूं और आपको बहुत देर हो गई बैठे, आप निकम्मे मत बनिए, आप काम काज में लगिए जाके, मैं तो बेकार का आदमी हूं, मेरे पास क्यों बैठते हो। विनम्र भाव से कह के उसे हटा देते, अपने पास बैठने भी नहीं देते। देखो एक एक आचरण देख लो, अगर उस रस में डूबना है। कोई बैठा है बोलते नहीं, जब देखा कि वो तो बैठा ही है कि बात करनी पड़ेगी, तब हाथ जोड़ के कहते कि भाई साहब मैं तो निकम्मा आदमी हूं, किसी काम का हूं नहीं, आप समय नष्ट मत कीजिए, अपने किसी कार्य को करिए जो आपको कार्य कर्तव्य कर्म हो, आप जाइए। विनम्र निवेदन कर देते, बहुत देर हो गई, आप पधारिए और कृपा करके जल्दी मत आइएगा। देखिए ये, हाँ जल्दी मत आइए। इस देखो ये हमें रहनी अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। यहां कमरा खोले बैठे कि भगवान को आ जाए, थोड़ी देर प्रपंच कर ले, बात कर ले, वहां मना रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि दोबारा कृपा मत करना, मतलब दोबारा मत जल्दी आना। ऐसा इनकी चेष्टा यही रहती कि कम से कम संपर्क रह जाए, मतलब कोई मिलने ना आवे।
नाम में ऐसी महत्व बुद्धि, धन बुद्धि हुई, ऐसा लोभ बढ़ा कि अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। ध्यान दीजिए, जो ये कहते हैं कि भजन नहीं होता, छू दो, हाथ रख दो, अरे पीठ में बैठा लो, हाथ रख लेगी क्या? आप अभ्यास ले करोगे तो इससे कुछ नहीं होता। इन सब बाहरी बातों पे आप मत जाइए, आप महापुरुषों के चरित्र से बात पकड़िए। नाम में इतनी प्रीता बढ़ने पर अब क्या हुआ? अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। एक होता है नाम जपना और एक होता है नाम चलना। चलना होता है परिपक्व अवस्था में। अब भाई जी महाराज का व्यवहार बाहरी जो है वो बहुत संभालते, पर स्वभाव में भजन है ना तो रूखा होने कि जैसे ऐसे कि अब कृपा करना दोबारा मत आना, तो जैसे ये व्यवहार है ना, तो फिर भाई जी को दुख होता कि कठोर मैंने क्यों बोला कठोर। ये नाम की कृपा से आता है। एक दिन की बात है कि भाई जी किसी चिंतन में तल्लीन थे, तो एक समीप में ही सज्जन थे, वो आए और भाई जी से कहा कि वो आप अपनी चाकू दे दीजिए, हमें थोड़ा कार्य है। वो इतना बोला तो भाई जी ऐसे बोले कि अभी जाइए, मतलब अब वो चिंतन में थे। वो सामने वाला व्यक्ति क्या समझता है, आराम से बैठे हैं, उनको लगता है ना जैसे कोई संत टहल रहा है तो आपको लगता है फ्री है। नहीं, अगर कभी वो ऐसा अनुमति दिए हो तो भले बात करो, बकाया छेड़ो मत। वो कहीं गाढ़ चिंतन में है। अगर वो कैसे खड़े हैं कहीं दीवार के आसपास ऐसे कहीं, तो आप ये मत समझो साधारण खड़े हैं, वो किसी न किसी लीला चिंतन में, प्रभु के रूप में चिंतन, मत छेड़ो। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है डूबने का, वो डूब रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, संत महापुरुष किसी ऐसे कोने में, कोई दीवाल का कोना लेके, कोई वृक्ष का आड़ लेकर चुपचाप खड़े, आप वहां जाके प्रणाम, नमस्कार, परिचय, ये सब अपराध है, दूर रहो। अगर वो कभी हंस रहे हैं, बात करने की मुद्रा में है तो कर लिया, नहीं दूर से देख लिया। हम कहीं उनके उस भावदेश में बाधा ना पहुंचा दें जो वो डूब रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी संत को देखो, अगर वो आपको वो चेष्टा पता चले वो नहीं देखना चाहता तो बिल्कुल मत देखने दो, बिल्कुल परिचय, आप निकल जाओ। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, वो आनंद मगन में होंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन उस समय नहीं करना। उस समय वो अपने प्रीतम में डूबे हुए। बिल्कुल ये बहुत कभी कभी ऐसा संयोग मिलता है, तो आप दर्शन का आनंद लो। जैसे कोई संत रो रहा है कोई, तो आप आनंद लो कि देखो इस समय सीधे प्रभु से जुड़े हुए, इनके दर्शन का मतलब सीधे प्रभु के दर्शन। आप आह्लादित, उनको छेड़िए मत। तो भाई जी एकदम चिंतन में तल्लीन थे और वो बहिर्मुख थे, वो जानते नहीं थे। तो भाई जी से कहा वो अपनी जरा चाकू दे दीजिए। तो अब एकदम शब्द आया और सामने व्यक्ति आया तो चिंतन बदला। तो भाई जी ने झिड़क के कहा जाइए, चाकू दे दीजिए, जाइए फिर ले लेना के जाइए आप। अब वो तो चले गए। अब भाई जी को दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों झिड़क दिया। एक बहुत कोमल हृदय होता है भजन करने वाले। फिर भाई जी अपना चिंतन छोड़े, चाकू लिए, उसकी कुटिया गए और उसको दिया कि आप प्रयोग कर लीजिए। फिर लौट के आए, तब फिर शांति मिली, चिंतन में फिर लग गए। तो देखो कितना, अब वो तो नहीं जान रहे जो चाकू मांगने हैं, लेकिन कितना बड़ा विक्षेप हुआ। हृदय जलने लगा, आराध्य का चिंतन छूटा, लगा कि कहीं उसको दुख ना हो, इसलिए पुनः चाकू ली, वहां जाकर के दिया, फिर आए तो कितना ये बीच में विघ्न पड़ गया। इसलिए अपने लोगों को बहुत सावधान रहना है। अपने लोग सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर कोई भी साधक कीर्तन कर रहा है, वाणी पाठ कर रहा है, नाम जप में डूबा हुआ, आपकी दृष्टि गई, आप लौट आइए, मत जाके छेड़िए, मत बोलिए। बड़ा बढ़िया अवसर उसको मिला है, वो डूब रहा है, और आशीर्वाद दीजिए कि तुम्हारा चित्त प्रियालाल में डूबे। कभी ऐसा विक्षेप किसी को ना पहुंचावे। श्री भाई जी महाराज इस काल में जब कोई दुखी व्यक्ति सामने आता तो उसकी सेवा की भावना करने, तो पढ़े लिखे थे ही, तो भाई जी ने एक सिविल सर्जन से सहयोग लेकर के कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मंगाई और होम्योपैथिक एक ग्रंथ मंगाया। और वहाँ ग्रामीण जन जो गरीब लोग थे सिमलापाल में और किसी रोग से ग्रसित थे, दवा नहीं कर सकते थे, तो भाई जी उनको उनके पास जाते, क्योंकि दिन में जा सकते थे, ऐसी छूट मिल गई थी, और होम्योपैथिक दवा देते और उस पुस्तक के आधार पर, और सिविल सर्जन से संबंध रखते, उनसे सलाह लेने लगते। और नाम जप का ऐसा चमत्कार कि ये जो भी दवा देते काम कर जाती। बात यहां नाम जप की है, दवा की कम है। दवा तो कोई भी दे सकता है,
पर अब जैसे भक्त के हृदय में आया ना कि इसको ये दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाए इसलिए ये दवा देते हैं, तो वो दवा काम नहीं कर रही, वो उसके हृदय में जो चिंतन बना और नाम जप है, तो नाम जप के भाई जी जिसको दवा देते वो ठीक हो। अब तो भाई जी के पास भीड़ लगने लगी, जहां किसी को कोई भी परेशानी होती वो भाई जी के पास आता और भाई जी उसे दवा देते। बाद में सरकार से और छूट मिली तो धर्म पत्नी को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि नगर के लोग जो गरीब हैं उनकी हम लोगों को सेवा कर, तो दोनों मिल करके ऐसी सेवा करते। भाई जी कहते मुझे कल्पनातीत आनंद मिलता दूसरे की सेवा में। एक बात पकड़िए, पर दुख द्रवई तो संत पुनीता। जब पत्नी को भी बुला लिया, सरकारी आदेश मिल गया कि आप रख सकते हो, तो दोनों मिल करके दूसरों की सेवा में, बोले कल्पनातीत आनंद मिलता। अंदर भजन चल रहा है और बाहर से दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय। कुछ समय बाद वहां हैजा फैल गया तो 61 व्यक्तियों की चिकित्सा भाई जी ने की, 58 को तो तत्काल लाभ हो गया और फिर उनसे 60-61 बचे 3, उनको धीरे से, और मतलब इसमें लाभ जो है नाम जप से तत्काल पाप संस्कार सामने वाले के नष्ट हुए, तत्काल लाभ। एक मुसलमान था, बहुत वर्षों से गूंगा ही था, वो बोल नहीं पाता था। वो भाई जी के पास आया, चरणों में गिरा कि बोलना नहीं आता, लोगों ने बताया तो भाई जी ने मन में निश्चय किया और कहा ये दवा खाओ तुम निश्चित बोलने लगोगे। तो आश्चर्य की बात, तीसरे दिन वो खुद बोलता हुआ आया। जो वर्ष, ये नाम का चमत्कार है सब। भाई जी ने दवा दी, तीसरे दिन वो भीड़ में बोलता हुआ आया और बार बार चरणों में गिरता और सबसे यही कहता कि देखो दवा का चमत्कार हुआ। कोई ये नहीं जानता कि अंदर इनके नाम चल रहा है, नाम का प्रकाश। अब वहां के बहुत से लोग, कुछ पुलिस कर्मचारी और ग्राम के नगर, सब भाई जी को अपना आराध्य देव मानने। ये सजा में ही जो नजरबंद थे उसमें ही ऐसा प्रभाव, संपूर्ण नगर को लगा कि हमारे लिए कोई भगवान ही रूप रख करके आए हुए हैं। एक बार इन्हें समाचार मिला कि दादी जी कलकत्ते में बीमार हैं और वो इनसे मिलना चाहती हैं। ये नियमानुसार बाहर नहीं जा सकते थे सरकारी आदेश के कारण। दादी जी के विशेष ने, राम कौर नाम था इनकी दादी, जो बड़ी भक्ता थी, नाम जापक थी। उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, सरकार को तार दिया, अस्वीकृति हो गई। अब इनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई। तब अंदर विचार आया कि तुम्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास बल तो है ना, नाम जप करो, संकल्प करो। ये औषधि नहीं दे सकते, वहां जा नहीं सकते, लेकिन बल तो है हमारे पास, नाम जप करो और संकल्प कर दो दादी के नाम का। उन्होंने ऐसा ही किया, नाम जप किया और दादी के नाम का संकल्प कर दिया। वहां से खबर आई दादी ठीक हो गई है। ये देखो चमत्कार, देखो धीरे धीरे ये सकामता भी हट जाती है, पर नाम का चमत्कार, नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त है। वो एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर मुआयना करने आया, फिर भाई जी ने प्रार्थना की कि वो पता चल गया था कि दादी जी स्वस्थ हो रही है, और उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ से घर से आया था ऐसा, तो अगर आपकी अनुमति हो, ऑर्डर मिल जाए तो मैं चला जाऊं। तो इन्हें विश्वास नहीं था कि ये भला क्या हमें आदेश करेगा, लेकिन वो तत्काल बोला आप चिंता मत करो, कल पास आ जाएगा, हम गवर्नर से पास करवा के भेज देंगे। आप नाम जप करने लगे और विश्वास किया कि सारे चमत्कार इसी नाम से हो रहे। दूसरे दिन ही 7 दिन के लिए छुट्टी मिल गई इनको, पैरोल पर जाने की आज्ञा मिल गई, सरकारी आदेश। आश्चर्यचकित हुए, भगवत कृपा से रोने लगे कि अरे इतना चमत्कार नाम का होता है। उधर दादी ठीक हो रही, पर मिलने की आकांक्षा, तो इधर 7 दिन के लिए पास मिल गया, आप जा सकते। रोना आ गया भाई जी को, इतने कृपालु, इतना चमत्कार नाम से होता है। अब आप उस कोटि से तन्मयता करके नाम जप नहीं करते, मातृ बुद्धि नहीं करते, कई ऐसे अपराध करते रहते हैं जिससे नाम का प्रभाव दबता रहता है। कई ऐसी छोटी मोटी वासनाओं में अपने नाम जप को आप हटाते रहते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं। तो सच्ची माने आपके पास बहुत बड़ा बल है, नाम,
बहुत बड़ा बल है। आप बैठे बैठे जो चाहे कर सकते हैं। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। इस नजरबंदी के जीवन में भाई जी की साधना का सोपान बढ़ने लगा, वृत्तियां अंतर्मुख हुई। 21 माह की अवधि बीतते बीतते सरकारी आदेश मिल गया कि आप 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ दीजिए। मुक्त कर दिया और कहा 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ दीजिए। शिमला पाल में रह करके सचमुच सचमुच भाई जी का जीवन ही बदल गया। ग्रामवासियों ने जब सुना कि भाई जी जैसे पर दुख द्रवित भावना वाले महापुरुष को छुट्टी दे दी गई, जेल से मुक्त कर दिया गया, अब ये हमारे नगर से चले जाएंगे, 24 घंटे का समय दिया गया है, बंगाल छोड़ दीजिए। सब विकल हो गए, जैसे परिवार के लोग होते हैं विकल। जिसको देखो वही विकल हो रहा कि ये चले जाएंगे हम लोगों के बीच से। प्रतिदिन जो माता की तरह दुलार करते थे, कोई भी कष्ट हो जाए, कोई भी दवा दे दें, किसी को भी दे दें, परम लाभ, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय है। इनके समीप जाकर कोई भी बात कहो, चित्त हल्का हो जाता, प्रसन्न हो जाता। सबको प्यार और सम्मान देने वाले ये हमारे बीच से चले जाएंगे, सबका हृदय दुखी हुआ। ग्रामवासी इकट्ठा हो गए, सब भाई जी के सामने रोने लगे कि हम लोगों का जीवन ही आप थे। उधर बाकुड़ा जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार की गई। भाई जी ने हाथ जोड़कर सबको स्नेह दृष्टि से हाथ फैला करके कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन भावना से हम आप लोगों के बीच में ही हैं। कोई विकल मत हो, रो मत। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो सब लोग क्षमा करना। ये संत हृदय होता है। भाई जी ने सबसे ऐसा कहा और सबसे कहा कि मेरे हृदय की इच्छा यही है कि सब लोग भगवान नाम जप करो, सबका आश्रय श्री भगवान हो, सबका मन भगवान में लगे, जिससे सबको परमानंद की प्राप्ति हो। सबने हृदय में भर करके भाई जी की माधुर्य मूर्ति, वो जो मुस्कुराते हुए दैन्य भाव से सबको प्यार कर रहे थे, सबने हृदय में वो मूर्ति बैठा ली। भाई जी गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए। बैलगाड़ी चल रही, शिमला पाल वासी अपने को रोक न सके, बहुत लोग बैलगाड़ी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। शिमला पाल का जन समूह बैलगाड़ी के पीछे था। भाई जी सबसे हाथ जोड़ के इशारा करते कि वापस हो जाइए। गांव बहुत दूर निकल गया था, फिर भी गांव वाले वापस नहीं जा रहे थे। भाई जी ने गाड़ी रोकी और अवरुद्ध कंठ से कहा कि भाई आप जितना सब प्यार कर रहे हैं, मैं इस प्यार का बदला नहीं चुका सकता हूं। आप समझते हैं हमने सेवा की, हमारी क्या सेवा, लेकिन आपका जो ये प्यार है, पर हम प्रार्थना करते हैं बहुत दूर चले आए हो, अब सब लोग लौट जाइए। अगर आप हमसे प्यार करते हो तो अब कोई हमारे पीछे ना आवे। आप लोगों का स्नेह और प्यार मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। आपका प्यार हमारी निधि है। अंतस्थल से ऐसे शब्द जब निकले कि आज्ञा हुई कि कोई भी पीछे नहीं आएगा, सब लोग रोते हुए रुक गए। जब तक भाई जी दिखाई दिए तब तक सब वहीं खड़े रहे, फिर सब वापस चले आए। सभी को भाई जी का वियोग सताया, पर भाई जी की आज्ञा मानकर सब नाम जप में लग गए। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। भाई जी ग्रामवासियों की ओर से जब आगे बढ़े, कई घंटों की यात्रा के पश्चात बाकुड़ा पहुंचे। वहां संबंधी और मित्रों ने पहले से ही इकट्ठा होकर भाई जी के स्वागत के लिए कि भाई जी आ रहे इतने समय के बाद। दादी जी और अन्य कुटुंबी और अन्य जन भी एकत्रित थे। सभी भाई जी से मिले, फिर रतनगढ़ के लिए रेल द्वारा प्रस्थान किया। भाई जी सपरिवार रतनगढ़ पहुंचे। वहां घर के सिवा कुछ था ही नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं, क्योंकि आप तो जेल में थे। वयोवृद्धा दादी और पत्नी, कौन कमाए कहां से, जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका था। दादाजी की कमाई शिलांग में भूकंप में ही सब भेंट चढ़ गई थी। कलकत्ते की वृत्ति में जो कुछ भी था वो सब समाज सेवा, राजनीति में सब खत्म हो चुका था। पिताजी के जाने के बाद कलकत्ते की दुकान भाई जी संभालते थे, पर जब जेल में थे तो दुकान भी बंद थी, तो किसी भी तरह से कुछ भी धन का आय या कुछ भी संग्रह नहीं था जिससे खाया पिया जा सके। ऐसे महापुरुष के जीवन में अगर था कुछ तो कर्ज था। जो दादी अपने सेवा के लिए ली थी वो भी कर्ज से। पारिवारिक जीवन निर्वाह की भारी समस्या।
भाई जी के मन में कोई उद्वेग नहीं था, क्योंकि नाम जब चल रहा था। वो ये सब पहले से जानते थे कि उपासक के जीवन में आता है। ध्यान दीजिए, आज आप खा पी रहे हो तो कल ऐसी भी स्थिति आ सकती है, कल आज आप बहुत कष्ट में हो तो कल अच्छी भी स्थिति, ये बदलता रहता है जैसे दिन रात। उपासक इस पे हर्ष शोक कभी न करे, कभी इसमें कृपा को तौले नहीं कि अगर कृपा होती तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती। हो सकता है परम कृपा हो, पर परिस्थिति प्रतिकूल दिखाई दे रही हो। अनुकूलता पाने की कोई लालसा भाई जी के अंदर नहीं थी। यह है नाम जापक का लक्षण। अपने संसारिक अनुकूलता की मांग नहीं होनी चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पतिव्रता पत्नी, भाई जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही सहनशील। देखो, पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है पति के जीवन में, और पति का बहुत बड़ा अधिकार होता है पत्नी के जीवन में। कहने को तो दो होते हैं, वस्तुतः एक दाहिनांग एक बायांग माना जाता है। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं का पोषण करते हुए, एक दूसरे के भावनाओं में अपनी प्रियता बैठालते हुए हम भगवत मार्ग में चले, भगवत तत्व का बोध या भगवत भजन से प्रेम प्राप्त करें। ये राग द्वेष, कामना में लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बातों में संबंध विकसित, ये सब घोर संसारिक पुरुषों के आचरण होते हैं। चाहिए सत्संग सुनते हो, आप पति पत्नी में प्रेम नहीं रख सकते, आप पति पत्नी का निर्वाह नहीं कर सकते, आपस में जीवन साथी भगवत मार्ग में चलने के लिए राजी नहीं हो सकते, तो सच्चिदानंद तत्व को रिझाने की कैसी बात सोच रहे हैं। एक दूसरे उसकी थोड़ी प्रतिकूलता सह जाइए, थोड़ा आप अनुकूल हो जाइए, सामने वाला हो जाएगा। यदि कहीं वो दुराचारी परमार्थ भ्रष्ट है तो फिर बात अलग हो जाती है। पहले प्रायः ऐसा ही, एक बार वर्ण कर लिया तो हर तरह से निर्वाह करते थे, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। पर शास्त्र आदेश करता है यदि व्यभिचारी, गंदे आचरण वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला हो तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। भाई जी की पत्नी बहुत ही साध्वी, पतिव्रता, सहनशील। बोलो ऐसी स्थिति में क्या उनकी सेवा होती होगी कि भाई हमें ये पाउडर चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें अमुक अमुक चीज चाहिए। जैसी हमारी पति की स्थिति है हम उसी में राजी रहें। थोड़ा तो समझो, वो हमारा जीवन साथी है। अगर किसी परिस्थिति में फंस गया है, उस समय हम उसे तलाक दे दें, उस समय हम उससे संबंध विच्छेद कर ले, अरे धिक्कार है तुम्हारी इस प्रियता को। कहते हैं हमारा वो प्यार भरा ब्याह हुआ है और 4 दिन बाद कागजात में दस्तखत हो गए कि हम तुम्हें नहीं जान। क्या प्यार! एक बार वर्ण किया और धर्म से निर्वाह करते हुए प्रभु से मिल गए जाके, यह है जीवन साथी का संबंध। ऐसी स्थिति में भी भाई जी की पत्नी बहुत आनंदित होकर भाई जी को हर समय प्रसन्न करने की चेष्टा करती। अब वो दिन भर से काम करके आ रहा, वो पहले रोए हुए बैठे, हमारे लिए ये हार ला दो, और वो सूख रहा, उसकी लार सूख रही है कि कितनी समस्याओं से लड़। चाहिए कि आप प्रसन्न मुद्रा से ऐसे अपने भाव व्यक्त करें जिससे सामने वाला आनंदित हो जाए, और आनंदित होकर उन परिस्थितियों से, उस कष्ट से आई हुई विपत्ति से लड़े। ऐसा परमार्थ का पथिक होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब भाई जी के हृदय में हुआ कि कुछ तो व्यवस्था अर्थ के लिए करनी ही चाहिए। इसी सोच विचार में थे कि एक दिन अचानक सेठ जमुनालाल जी बजाज का पत्र आया कि तुम बंबई चले आओ, कोई काम शुरू कर दिया जाएगा। पत्र मिलने के 1-2 दिन बाद ही बंबई जाने का निश्चय कर लिया, और अगस्त 1918 में ये अकेले बंबई चले गए और वहाँ अपनी बुआ के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन श्री जमुनालाल जी बजाज से मिले और उनका प्यार देख करके भाई जी गदगद हो गए। स्नेह संबंध अभी तक वो वैसा ही, पूर्व के मित्र थे, अभी तक वैसा स्नेह संबंध बनाए रहे। सर्वप्रथम गुलाब राय जी की नेमाड़ी के साझे में रुई की दलाली शुरू की भाई जी ने अर्थ प्राप्ति के लिए। 3-4 महीने में जब थोड़ा अर्थ आया तो शेयर की दलाली शुरू की भाई जी ने परिवार पोषण के लिए, और मदन लाल चौधरी के साझे में शेयर की दलाली का कार्य करने लगे। ये 12 महीने तक काम किया पर कोई आमदनी नहीं हुई। रुई की दलाली से थोड़ी आमदनी हुई थी तो शेयर की दलाली शुरू की।
12 महीने तक कोई आमदनी नहीं हुई। सोचने लगे परिवार का निर्वाह करने के लिए कुछ तो थोड़ी आयोजन विचार करना ही चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, जिससे अर्थ आवे और परिवार का पोषण हो। श्री जमुनालाल जी के कौटुंबिक भाई श्री गंगा विष्णु के साथ गंगा विष्णु हनुमान प्रसाद के नाम से शेयरों की दलाली प्रारंभ कर दी। इसमें लाभ हुआ, पर परिवार के खर्च निर्वाह का लाभ नहीं हुआ। पर राम कौर जैसी भजनानंदी दादी और पतिव्रता पत्नी भाई जी की, वो कोई भी संत को देख लेती, उनको बुलाना, उनको पवाना। अर्थ की बहुत कमी और उदारता बहुत अधिक, इसलिए व्यवस्था ठीक से चल नहीं पा रही थी। भाई जी ने जब से होश संभाला तब से उनका उद्देश्य यही रहा था कि देश सेवा, समाज सेवा करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, सबको सुख मिले हमारे द्वारा। भाई जी की आंतरिक वेदना यही रहती थी। नजरबंदी के समय से थोड़ा भाव परिवर्तन हुआ कि सच्ची सेवा का स्वरूप है भगवत भजन करना। हमें लगता है कि ये समाज सेवा और देश सेवा का उद्देश्य पूर्ण भजन से ही होगा। ये नजरबंदी में भाई जी के हृदय का परिवर्तन हुआ। जमुनालाल जी के संग से इनके हृदय में जो भावना भजन की बनी थी, उसमें थोड़ी सी शिथिलता सी आने लगी। फिर बड़े बड़े राजनेता जो लाला लाजपत राय, ये सब भाई जी से मिलने आने लगे। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के मोतीलाल नेहरू जी, ये बड़े बड़े जो नेता जन थे भाई जी से मिलने आने लगे। तो भाई जी के हृदय में फिर उत्साह प्रकट हुआ देश सेवा का, कि एक बार फिर देश सेवा। पर वो जो अंदर भजन चल रहा था, उसने फिर इनको उस उत्साह से हटाया कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत साक्षात्कार करना है। अगर हम फिर इस तरह से इधर बढ़े तो हमारा जो आंतरिक चिंतन है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, वो रुक जाएगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण सामाजिक कार्यों में पुनः गौड़ता आने लगी। यद्यपि बड़े बड़े नेता जन, अधिकारी जन भाई जी से आके मिलते, अब व्यक्तिगत रूप से अंदर से सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ भगवत मार्ग को पुष्ट करना है। बीच में आएगा आपके भी जीवन में आकर्षण आएगा, धन का आकर्षण आएगा, समाज उद्धार का ठेका भी मन में आ जाएगा कि हमारे द्वारा समाज उद्धार होता है, ऐसी वृत्तियां आती हैं। लेकिन आप देखिए, भजन यदि चल रहा तो वो टिकने कहीं नहीं देगा, फिर हटा दिया। एक दिन एक घटना घटी कि भाई जी जा रहे थे तो देखा एक लड़की को कई नौजवान गुंडे पकड़ करके उसको गंदे भाव से, तो भाई जी अपनी कोई परवाह ना करते हुए टूट पड़े उनके ऊपर। कोई भी, जितने भी वो 4-6 गुंडे थे, लड़की को कहीं एकांत में पकड़ के ले जा रहे होंगे। भाई जी को अनुभव हुआ कि ये तो भाई जी टूट पड़े उनके बीच में। उन लोगों ने बहुत झपट भी की, पर लड़की को बचा लिया। फिर भाई जी रिपोर्ट करने के लिए गए तो वहाँ का जो पुलिस अधिकारी था, उसने कहा कि आप इस विषय में मत फंसिए, ये लोग बहुत नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको हम देख लेंगे, आप चले जाइए। भाई जी उस समय में भी हृदय में विचार किया कि ये क्या प्रयत्न करें जिससे समाज में ये जो गंदी बातें बढ़ रही, नौजवान पुरुष जो है ऐसे गंदे आचरण। बोलो, किसी की तो बहन है ना वो, किसी की बेटी है ना वो, तुम कितने राक्षस हो रहे हो कि ऐसे आचरणों से युक्त होकर के अब तो इतनी राक्षस वृत्ति बढ़ रही केवल वासना पूर्ति के लिए। स्त्री कोई तुम्हारी वासना की मशीन है क्या? अरे बोलो, ऐसे धूर्त है कि सुनने में आता है कि वो आग लगा दी, बाद में उसको जान से मार दिया, ऐसा। अरे सोचो, तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तेरे राक्षस, क्या तू ऐसा बर्ताव करता? कैसी बुद्धि बदल गई। कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है जिससे तुम लाखों को सुख पहुंचा सकते हो, तुम्हारी एक वासना इतनी घृणित। विचार करो। भाई जी ने विचार किया कैसे समाज को सुधारा जा सकता है। ये नौजवान अब आज की वृत्ति और बिगड़ती चली जा रही, गंदे गंदे दृश्य मोबाइलों में देखना और उसमें भावावेश, कामावेश आ जाना, उसके द्वारा फिर चेष्टा होना, बहुत ये सब क्या हो रहा है।
ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, भजन क्या है, अगर संतों को दुख होता है तो इन्हीं बातों को देख के दुख होता है। आप संयम से रह करके, सदाचार से रहकर, गृहस्थ का सेवन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी दुराचार प्रवृत्तियां, हृदय कांप जाता है सुन करके कि ऐसी प्रवृत्तियां, आग लगा दी। अरे तो उनको कपड़ा समझा है क्या तुमने? बोलो, तुम्हारा शरीर जितना प्रिय उतना वो भी शरीर प्रिय है। कैसे कैसे आचरण। भाई जी बहुत दुखी हुए इस घटना से, जब उस लड़की को बचाया हृदय से बहुत दुखी हुए। गुप्त रूप से वो अनाथों की सेवा करना, विद्यार्थियों का जो निर्धन है उनका सहयोग करना, कोई विधवा स्त्री है उसकी व्यवस्था नहीं उसके विषय में सोचना, कोई शरीर से रोगी है उसकी व्यवस्था नहीं। भाई जी के हृदय में रहता कि ऐसे जिनको असहाय लोग हैं मैं कैसे उनको सुख पहुंचा पाऊं, ऐसी भावना से युक्त रहते। गांधी जी से फिर भाई जी का मिलन हुआ। 1.5 साल बाद गांधी जी भाई जी से मिले। बड़े महापुरुष हैं भाई जी। गांधी जी से मिले। गांधी जी ने भाई जी को कहा कि हमारी इच्छा है कि हम स्वदेशी वस्त्र धारण करें, कोई भी विदेशी वस्त्र आपके परिवार में या आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, तभी हम विदेशियों को हटा पाएंगे। भाई जी को बहुत अच्छा लगा, गांधी जी की ये बात सलाह अच्छी लगी। और भाई जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम खादी ही पहनेंगे, परिवार में खादी का ही प्रयोग करेंगे। अपने साथियों के साथ भाई जी कुछ अर्थ लगाकर खादी के वस्त्र खरीदते और अपने परिचय वाले घरों में जाते, कहते इनका वस्त्र बनवाओ, और विदेशी कपड़ों को लेते और उनकी होली लेकर आग लगा देते, उन्हीं के आंगन में रख करके आग लगा देते। स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। भाई जी ने अपने घर में भी सबको आदेश किया, दादी को, पत्नी को, जो भी कपड़ा सब विदेशी है आंगन में जमा करो। भाई जी अपनी पत्नी से बोले कि और कोई वस्त्र तो नहीं रह गया? तो उन्होंने कहा कोई वस्त्र नहीं रह गया। फिर भाई जी ने कहा कोई वस्त्र तो नहीं रह गया? तो उन्होंने कहा कोई वस्त्र नहीं। और वो शरीर में पहने हुए साड़ी थी विदेशी, उनको ध्यान नहीं था। भाई जी ने कहा देख लीजिए। तो उनको दृष्टि गई, उनका बस 2 मिनट रुकिए। अंदर गई और खादी के वस्त्र की से शरीर को ढका और वो भी साड़ी। भाई जी ने उसमें भी आग लगा दिया। भाई जी के हृदय में महापुरुषों के वचनों का आदर करने का पूर्ण भाव पाया गया। गांधी जी का एक वचन कि हम स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे, विदेशी तो अपने घर के सब वस्त्रों की होली लगा दी। दूसरी घटना, जब भाई जी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के निकट के बगीचे में रहते थे, एक संबंधी उनकी एकमात्र संतान सावित्री के लिए कुछ विदेशी वस्त्र दे गया। भाई जी गीता प्रेस से लौटे, उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, जब महात्मा गांधी का आदेश है तो निकालो वो वस्त्र, और आग, उनको भी आग लगा दिया। बड़े नियम के पक्के, मतलब समझो संत महापुरुषों ने या गुरुजनों ने या शास्त्र ने या सिद्धांत ने जो आदेश दिया है उसे अक्षरशः पालन करना। भगवान ने जिस कार्य के लिए भाई जी को भेजा था उसकी ओर से आकर्षण बढ़ने लगा। भगवत तन्मयता, भोग प्रधान व्यापारिक जीवन में रहते हुए भी एकदम अंदर से उदासीन रहना। बड़े बड़े सामाजिक राजनीतिक कार्य सामने आते, फिर भी अंदर से वो निरंतर भगवत चिंतन में तन्मय रहने की चेष्टा करते। बंबई आने के 10 महीने बाद ही छोटी बहन अन्नपूर्णा के विवाह के लिए भाई जी को बांकुड़ा जाना पड़ा। वहां श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का सत्संग हुआ करता था। बड़े ही ये महापुरुष थे, देखने में गृहस्थ साधारण लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये गृहस्थी में रहते हुए परमहंस महापुरुष थे श्री जयदयाल गोयनका जी। भाई जी को इनका सत्संग मिला, मानो जैसे आग में घी डाल दिया जाए। जो अंदर आध्यात्मिक चिंतन चल रहा था, सत्संग से जो ही जयदयाल गोयनका जी का सत्संग मिला तो और निश्चय बढ़ने लगा। भाई जी का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया जब जयदयाल जी से मिले कि हे भगवान बड़े कृपालु, मुझे संत समागम दिया। ऐसे महापुरुष का श्री जयदयाल गोयनका जी इतने महामहिमा में घर घर गीता जी लेकर के जाते, घर घर, और कहते कि थोड़ी देर सुन लो। कोई कोई तो भगा देते
कि गीता मरने के बाद सुनी जाती है। हमारे यहाँ ना, मतलब अगर गीता सुनाएंगे तो कोई ना कोई मरेगा, ऐसी धारणाएं कई बार श्री जयदयाल जी परिकर सहित घरों में जाते कि थोड़ी देर हमें गीता का प्रवचन कर ले दो, आप लोग सुनो, तो कई लोग मना कर देते कि हमें नहीं सुनना, गीता मरने के बाद सुनी जाती है। बड़े ही महिमा में महापुरुष। भाई जी का हृदय बड़ा आनंदित हुआ सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका जी से सत्संग करके। भाई जी बहन के ब्याह के लिए तो बहन का ब्याह ऐसा किया जैसे लोक में ब्याह होता है, ऐसे नहीं किया। नाम कीर्तन करते हुए, पद गायन करते हुए, भक्त समुदाय के साथ बहन का ब्याह किया। भक्त समुदाय साथ है, जैसे आजकल बरातें होती है ऐसे नहीं। हाँ, खूब नाम कीर्तन करना, भक्त समुदाय के साथ पद गायन करना और फिर वो ब्याह पद्धति पूरा करना। पूरा भागवतिक अपनी बहन का ब्याह पूर्ण किया। भाई जी ने श्री ज्वाला प्रसाद जी को पूज्य सेठ जी से मिलाया। तब ज्वाला प्रसाद जी भाई जी के मित्र थे। जे ही सेठ जी से वार्ता की तो वो भाई जी के मित्र ज्वाला प्रसाद जी को लगा कि इस भेष में ऐसा महापुरुष। जयदयाल जी की वाणी में बड़ा चमत्कार था, संसारिक आकर्षण को मिटा करके ब्रह्म की तरफ आकर्षित कर। पूज्य राधा बाबा ने भी जयदयाल जी का सत्संग किया, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी, और सब गुरु भाव जैसा ही रखते थे। जो आदेश करते थे जयदयाल जी उसका गंभीरता पूर्वक विचार पूर्वक पालन करते थे बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि वो निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में रहते। श्री ज्वाला प्रसाद जी कुछ ही दिन के सत्संग में सेठ जी को मानने लगे कि ये कोई अवतार है। इतना विशुद्ध ज्ञान, इतना विशुद्ध आकर्षण जीव में हो ही नहीं सकता। उनके हृदय में आया कि ये तो साक्षात भगवान है, तो साक्षात ब्रह्म है। सेठ जी के समीप बैठने से जो पवित्रता थी, देखो संतों के दर्शन से, वो संत का तात्पर्य केवल वेश से नहीं, उनके हृदय में जो भगवत चिंतन होता है उसका एक आकर्षण होता है, उसकी एक महिमा होती है, उसकी एक पवित्रता होती है जो बलात् हमारे हृदय को आकर्षित करती है और सब व्यवहार प्रपंच से हटा करके वो प्रभु की तरफ लगाती है। उनका हृदय लुट गया ज्वाला प्रसाद जी का श्री जयदयाल गोयनका जी के ऊपर। मन ही मन वो अपने प्राण तन धन सब न्यौछावर कर दिए। उनके हृदय में आया कि भाई जी अगर पत्र द्वारा श्री जयदयाल जी को बंबई में बुलाएं और फिर इनका सत्संग हो तो बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। सेठ जी को सत्संग के लिए बंबई बुलाया जाए, ऐसा उन्होंने भाई जी को सूचना दी। भाई जी तो मानो इंतजार ही कर रहे थे, पत्र की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भाई जी ने तार दिया और कई लोगों से तार दिलाया। सेठ जी से प्रार्थना करवाई कि भाई आप कृपा करके आ जाइए, तो बहुत से तार एक साथ पहुंचे। सेठ जी राजी हो गए बंबई आकर दर्शन देना और सत्संग कराना। बहुत जोर की व्यवस्था हुई सेठ जी के स्वागत के लिए। भाई जी और बड़े बड़े सब राजनेता अधिकारी और बंबई के बहुत से लोग जब श्री जयदयाल गोयनका जी आए उनके स्वागत के लिए, भाई जी का उत्साह तो देखते ही बनता था। जयदयाल जी के स्वागत के लिए सैकड़ों प्रतिष्ठित महाजनों की भीड़ थी। सेठ जी 20-25 साधकों के साथ उतरे। रोम रोम आनंद से पुलकित हो गया वहां के भावुकता देखकर सेठ जी को। ऐसे भावुक जन है। सेठ जी ने कहा आप गाड़ी में नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। गाड़ी में बैठेंगे तो 4-5 लोग साथ होंगे और ये घंटों से इंतजार कर रहे थे, इन्हीं के साथ हम सबके साथ भीड़ के साथ पैदल जाएंगे। सम्मान प्रीता नहीं, सबको सुख देने की प्रीता। सेठ जी सबके अपने थे। पूज्य सेठ जी पैदल ही चलना राजी हुए, पैदल ही चलना पसंद किया। बहुत बड़ा जुलूस, मान अपमान से उठे हुए संत के साथ इतना जुलूस, लेकिन उनके हृदय में कोई महत्व नहीं इसका। स्वाभाविक निजानंद स्वरूप में स्थित शरीर केवल चल रहा है और चिन्मय स्वरूप में स्थित है। 10 दिन बंबई में ठहरे। धर्मशाला में पहला व्याख्यान निष्काम कर्मयोग पर हुआ। श्री नर नारायण जी के मंदिर में कीर्तन आरंभ हुआ। 10 दिन तक कीर्तन और सत्संग श्री जयदयाल गोयनका जी का भाई जी पर विशेष प्रभाव पड़ा। नाम जापक पर सत्संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। बस वो 10 दिन का सत्संग बस भाई जी के हृदय में ऐसी हुआ कि कैसे मैं कैसे उस ऊंचाई पर पहुंचूं।
कैसे, जो ये वर्णन हो रहा मैं कैसे पहुंचूं, मैं कैसे अनुभव करूं, ये विकलता, सत्संग से ये विकलता जागृत होती है। अगर नहीं हो रही तो कोई न कोई साधन आप कर रहे हैं, आप नाम जप नहीं कर रहे, नहीं तो सत्संग आपको चैन से नहीं रहने देगा। जब तक भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं, तभी तक आप खा पी करके आनंदित हो रहे हैं। और जिस दिन आपके अंदर लालसा लगन लग जाएगी भगवत प्राप्ति की, तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खान पान और हंसी मजाक, ये सब संसारिक प्रपंच, ये सब काटने दौड़ेगा। यही लगेगा कैसे प्रभु की प्राप्ति हो।